नमस्कार दोस्तों, आप सबका पुनः एक बार फिर सादर अभिवादन। और कल हमने देखा ही है कि एक लिस्ट आई है वर्ग 2 की रिजेक्शंस की। काफ़ी लोगों के सवाल उससे संबंधित आ रहे हैं कि कितने लोगों का नाम रिजेक्ट किया गया है, किन कारणों से किया गया है, कहाँ कितने नामों के रिजेक्शंस हुए हैं, उन सब के बारे में हम सब आपसे चर्चा करें। वर्ग 3 की भी बात करने वाले हैं। वर्ग 3 में भी एक बड़ी संख्या में लोग बाहर हो रहे हैं। डीएड बीएड विवाद पर जो अभी तक क्या मामला है और किनका फ़ायदा होने वाला है, वर्ग 1 के नियुक्ति पत्र कब आएंगे, सारी चीज़ें फटाफट अंदाज में हम आपको बताना चाहते हैं। तो कल हमने एक लिस्ट देखी है कि जिसमें वर्ग 2 के लगभग 562 लोगों के नाम रिजेक्ट हुए हैं और किन कारणों से रिजेक्ट हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। सबसे ज़्यादा नामों का जो रिजेक्शन हुआ है वो उज्जैन संभाग में हुआ है। लगभग 128 नाम उज्जैन संभाग के बाहर हुए हैं। बात करें दूसरे नंबर पर तो जबलपुर में सबसे ज़्यादा 123, उसके बाद में ग्वालियर नंबर 3 पर है जिसमें 92 लोग, और नंबर 4 पर भोपाल है जिसमें 85 लोगों के नाम रिजेक्ट किए गए हैं। उसके बाद शहडोल में 14 लोग हैं, सागर में 43 है 43, रीवा में 42, होशंगाबाद की बात करें तो लगभग 35 लोगों के नाम रिजेक्ट हुए हैं। तो एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है अतिरिक्त सूची वालों का। ये हम शुरू से बात करें कि अतिरिक्त सूची वालों को बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राउंड होते हैं। और जैसा कि द्वितीय काउंसलिंग में हमने किया था, बात की थी कि डायरेक्ट अगर चॉइस फिलिंग ना करा के भी जिला स्तर पर भी उनको पद आवंटित किए गए थे। बहुत सारे लोगों के ये सवाल आ रहे हैं कि कितने विषय में रिजेक्ट। तो मैं बात करूं अगर हिंदी विषय की तो इसमें लगभग 32 लोग शामिल हैं जिनके नाम रिजेक्ट हुए। संस्कृत में ऐसे 28 प्रकरण हैं, मैथमेटिक्स में गणित में लगभग 53 हैं, उर्दू में 5 लोग हैं, सोशल साइंस में 4 और विज्ञान में 2। सबसे ज़्यादा संख्या है इसमें अंग्रेजी विषयों की। और वही बात आ रही है अंग्रेजी विषयों के साथ, फाउंडेशन के आधार पर उन लोगों ने इस प्रक्रिया में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन मूल विषय उनका अंग्रेजी नहीं होने के कारण लगभग 438, लगभग बता रहा हूँ 438 लोग बाहर हुए हैं। और सबसे ज़्यादा कमेंट अंग्रेजी वालों के आ रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ अंग्रेजी और गणित में द्वितीय एक और अतिरिक्त सूची की संभावनाएं पूरी प्रबल है। बाकी पदवृद्धि के लिए पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो ये है ज़्यादातर जो लोगों के नाम रिजेक्शन हुए हैं उसके कारण है 50% नहीं था उनका स्नातक में, और उसके बाद 2009 के बाद जिन लोगों ने बीएड किया है ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं, क्योंकि डीएड के साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। तो ज़्यादातर कारण यही रहा है, मुख्य कारण कि लोगों के या तो अंग्रेजी जो बाहर हुई है उसका कारण था कि उनका मुख्य विषय नहीं था, और 50% नहीं थे और उन्होंने बीएड किया है 2010 के बाद वाली प्रोसेस में। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। अब बात करते हैं वर्ग 3 की। तो वर्ग 3 में भी वर्ग 3 वालों को एक खुशखबरी है, क्योंकि लगभग 5000 लोग उम्र सीमा के कारण बाहर हो रहे हैं। आप सब कल से खबरें चल रही हैं वो। उसके बाद लगभग 1231 लोगों ने डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं किए थे। वेरिफिकेशन में भी जितने लोग बुलाए जा रहे हैं उतने नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वर्ग 3 में भी काफ़ी संख्या में अतिरिक्त सूची क्लियर होने वाली है, और आगे जो कट ऑफ आने वाला है वो बहुत नीचे जाने वाला है। बात करते हैं डीएड बीएड विवाद की। तो मुझे ये जो मामला है 19-20 अगर मुझसे कहा जाए तो ये डीएड के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। उनका अधिकार भी है, क्योंकि डिप्लोमा इन एजुकेशन और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आर द एलिजिबल ओनली प्राइमरी एजुकेशन, एंड बीएड आर द एलिजिबल फॉर द हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड हाई स्कूल बेसिस। तो क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं एनसीईआरटी ने लागू कर दिया था, इंक्लूड कर लिया था, लेकिन उस समय जो तर्क और ये आ रहे हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि उनके पास उस समय कैंडिडेट नहीं थे। लेकिन एनआईओएस की डीएलएड होने के बाद में बहुत बड़ी संख्या में डीएलएड और डीएड के कैंडिडेट अवेलेबल हैं। तो और उनको उसी बेसिक जो डिप्लोमा है वो केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशली उनको तैयार किया जाता है। इसलिए अगर बात की जाए हक की तो प्राइमरी एजुकेशन में डीएलएड वालों का ज़्यादा हक बनता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बात की, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ बीएड वालों का, लेकिन बीच का रास्ता ये है कि अगर कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो बीएड को भी इसमें शामिल किया जाए। लेकिन अभी जो स्थिति देखते हुए लगता है, क्योंकि कल भी रामेश्वर ठाकुर जी ने जिन एक
याचिका पर पैरवी की, उसमें भी स्टे लगा दिया गया है और ये कहा गया है कि ये जो नियुक्ति है हाई कोर्ट के अधीन है, हाई कोर्ट के अधीन नियुक्ति प्रक्रिया है पूरी प्राथमिक शिक्षक की। इसका मतलब है कि यदि जो माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसके बाद अगर आप नियुक्ति दे देते हैं और उन्होंने कह दिया कि अगर बीएड शामिल नहीं किया जा सकता तो वो उसे हटाना पड़ेगा किसी भी कीमत में। इसीलिए क्योंकि लोक सेवकों को हटाना, इसके पहले मैं बहुत वीडियो लाया हूँ, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अब इसको हाई कोर्ट के अधीन करने के पीछे यही कारण है कि अगर विभाग इस प्रकार की नियुक्तियाँ करता, एक तरह का स्टे ही है कि बीएड वालों को होल्ड पे रखा जाए, अगर इस तरह की नियुक्तियाँ वो करता है तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा उसके आधार पर इनको बाहर किया जाएगा यदि वो इनके पक्ष में नहीं आता है तो लगभग बड़ी संख्या है, 50,000 से भी ज़्यादा संख्या है, कुछ लोग बता रहे हैं लगभग 84,000 के करीब बीएड है। तो अगर उनको इसमें से अगर बाहर कर भी दिया जाता है तो डीएलएड वालों का फायदा होने वाला है। बात करते हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वर्ग 1 के नियुक्ति पत्र कब आएंगे, तो मुझे उम्मीद है इस सप्ताह वर्ग 1 के नियुक्ति पत्र जारी हो जाएंगे। हो सकता है आजकल 1-2 दिन में ही नियुक्ति पत्र हम सबके बीच में हो, और स्वाभाविक है आप सब लोगों की चिंताएं हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मैंने बहुत जल्दी आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे थे, मैं 2 दिन से थोड़ा व्यस्त था इसलिए मैं ला नहीं पाया था वीडियो, और ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी, इसलिए आप वीडियो पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, पॉजिटिव बने रहें। बात करते हैं 8 जनवरी वाले आंदोलन की, तो उसके लिए लगभग इस सप्ताह में शिक्षा समिति के साथ और जो 3 लोग बने, सामान्य प्रशासन विभाग से, एक स्कूली शिक्षा विभाग से, एक सामाजिक न्याय और दिव्यांग कल्याण विभाग से, उन लोगों के साथ बहुत जल्दी आंदोलनकारियों की टीम बैठ करके बात करने वाली है। और शायद उसी के चलते कल 18 तारीख को 10:30 बजे माननीय शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक है और उनमें सभी मंत्रियों को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है, तो शायद ये उसी की एक तैयारी है। तो हम सब वेट करें थोड़ा सा और पॉजिटिव बने रहें, किसी प्रकार की भ्रामक जानकारियों में नहीं आए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।